हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? इट्स पंकज हियर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो कि आज ग्रुप पे पूछे गए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आसान आसान भी थे। फिजिक्स का थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझ सकते हैं। फर्स्टली हम फिर किसका बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजी वाले में था कि जो मैक्सिमम स्पॉइलिंग होती है फूड की या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कौन से सीजन में होती है, लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो जो मैक्सिमम स्पॉइलिंग होती है वो रेनी सीजन के अंदर होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम एग्जांपल है तो फूड की। ठीक है, मतलब कि जैसे स्पॉइलिंग मतलब कि ना हम आते हैं पहले रेनी सीजन में मैक्सिमम स्पॉइलिंग क्यों होती है, क्योंकि रेनी सीजन में ना जो स्पॉइलिंग करता है वो कौन, मतलब कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लाइक स्पॉइलिंग के लिए। तो उसको सुटेबल कंडीशन, क्या मतलब फंजाई को ग्रो करने के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और वो इसको कब मिलता है? उसको रेनी सीजन के अंदर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, अच्छा खासा, मतलब एनवायरनमेंट इसको मिलता है वार्म एंड ह्यूमिड टाइप का। तो ये इसलिए रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, क्योंकि उस समय इसके लिए एनवायरनमेंट सुटेबल होता है। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि ना एक आपको ना वुडन स्पून ना, आपने अगर आइसक्रीम का कप के अंदर अगर आप वुडन स्पून रखते हो, ये मान लो कोई आइसक्रीम का कप है, अगर आप इसके और इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है, या आइसक्रीम रखी हुई है, और अगर इसमें आप वुडन स्पून रखते हो तो इसका जो ये वाला एंड है इसको आपने पकड़ रखा है, ये मतलब थोड़ी देर बाद में क्या होगा? ठंडा होगा, लाइक मतलब क्या होगा? तो ये जो अदर हैंड है, ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना ये ठंडा होगा या मतलब कुछ भी नहीं होगा अदर हैंड, क्योंकि ना ये जो मैंने क्या होता है वुडन स्पून, जो वुडन स्पून होती है वो क्या होता है, मतलब कि कंडक्शन लाइक लेस कंडक्टिव होते। ठीक है, इसलिए मतलब कि वो जो आइसक्रीम का जो मतलब कि आइसक्रीम क्या ठंडी है तो ना इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं, जो स्पून है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कंडक्शन उसका अच्छा नहीं है, तो जो आइसक्रीम का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ तक अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हम हीट की बात कर रहे हैं, अगर हम इसी की जगह हम आयरन को रखते हैं और यहाँ पे कोई गर्म हम कुछ आग लगा दे उसके ऊपर हम आयरन को रखते हैं, थोड़ी देर बाद में इधर ये वाला एंड ना गर्म हो जाता है। क्यों होता? ये हॉट हो जाता है वाला एंड, क्यों? क्योंकि ना वो अच्छा कंडक्टिव एलिमेंट आयरन। ठीक है, इसलिए वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाती है हीट। लेकिन वुडन केस में लेस कंडक्टिव है, अच्छी कंडक्टिव नहीं है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन था फिजिक्स का, आपसे पूछा था कि जो ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस या मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अगर जैसे कि मैं कोई अपनी बाइक चला रहा है, तो ये दोनों उसके टायर है, ठीक है, तो अगर कोई अपनी वैसे बाइक चला रहा है तो इस समय जब इसके टायर रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? अगर ये बाइक ऐसे खड़ी रहती है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब ये रुका हुआ है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब ये चला रहा है अपनी बाइक को। ठीक है, तो ना स्टैटिक फ्रिक्शन के जो ना क्या होते हैं, जो इरेगुलरिटीज होती है सरफेस पे, वो इस पर्टिकुलर टायर के साथ अच्छे से ना कंबाइन अच्छे से मतलब कि अटैच हो रखी होती है। तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस समय इस पर्टिकुलर बाइक को एक्सीलरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है थोड़ा इस समय ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इस समय जो इरेगुलरिटीज है वो टायर के साथ अच्छे से लाइक कंबाइन हो रखी है, अटैच हो रखी है। लेकिन जो स्लाइडिंग में क्या होता है, ये ना इसकी जो टायर से रोलिंग मूव कर रहा है पहले से एक्सीलरेशन से, तो जो इरेगुलरिटीज को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि उसके टायर के साथ अच्छे से अटैच हो पाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए एक एग्जाम्पल या छोड़ो, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा मोटर बाइक वाले से। ठीक है, देन उसके बाद में आज के जो RSA क्वेश्चन पे आते हैं। RSA क्वेश्चन है कि ना जो अकॉर्डिंग टू हेल्थ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि 2020 के है, उसके हिसाब से कौन सा स्टेट है जो कि नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, सो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय।